कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिनका मिलना किस्मत से होता है, लेकिन उनके साथ बिताया हर लम्हा हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। यह कहानी है दो बच्चों की, एक अमीर एक गरीब, जिनकी दोस्ती ने न सिर्फ उनकी दुनिया बदली बल्कि गांव को एक नई सोच। छोटू एक 10 साल का होशियार और मेहनती लड़का था। उसके पिता ईंट ईंट के भट्टे पर काम करते थे और माँ गांव के बड़े खेतों में मजदूरी करती थी। घर एक टूटी हुई झोपड़ी थी जहां बरसात के दिनों में छत टपकते थे, लेकिन छोटू की आंख में एक सपना था, पढ़ लिख कर अफसर बनना और अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देना। हर सुबह छोटू 5 बजे उठता, पानी भरता, माँ की मदद करता, फिर स्कूल जाता। उसके पास सिर्फ एक ही जोड़ा यूनिफॉर्म था और किताबों उसकी स्कूल से दान में मिली थी, लेकिन उसका इरादा साफ और मजबूत थे। राजा उसी गांव के सबसे अमीर जमींदार का इकलौता बेटा था। वह हमेशा चमचमाती साइकिल से स्कूल आता। उसके पास महंगे बैग, घड़ी और रंग बिरंगे लंच होते थे। राजा पढ़ाई में सम्मान था, लेकिन उसे अपने अमीरी पर बड़ा घमंड था। राजा को लगता था कि गरीब बच्चे सिर्फ स्कूल का माहौल खराब करते हैं। उसी छोटू की सादगी और आत्मसम्मान की आदत खटकती थी। एक दिन स्कूल में छोटू की पेंसिल टूट गई। राजा ने मजाक में कहा, अरे छोटू, तुम्हारी चीज भी तुम्हारी तरह कमजोर है। छोटू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी चीजें भले सस्ती हो, लेकिन हमारे सपने बड़े हैं। पूरी क्लास शांत थी। राजन छोटू की आत्मविश्वास ने हैरान कर दिया। उस दिन से राजन के मन में छोटू के लिए एक अजीब सी इज्जत जन्म लेने लगी। फिर स्कूल में एक ग्रुप प्रोजेक्ट आया। टीचर ने छोटू और राजन को एक टीम में रखा। राजन को पहले गुस्सा आया, लेकिन प्रोजेक्ट करते करते उसे छोटू की समझदारी, मेहनत और साफ सोच बहुत पसंद आई। राजन ने पहली बार महसूस किया कि छोटू में वह सब है जो उसके अंदर नहीं, एक संघर्ष करने की आग। धीरे धीरे दोनों साथ बैठने लगे, साथ खेलते और घर का काम करने के बाद छोटू राजन को पढ़ने में मदद भी करने लगा। राजन ने भी छोटू को अपने कुछ पुरानी किताब और एक्स्ट्रा कपड़े दिए। गांव का ही एक और लड़का था, गुड्डू। वह राजन का पहले सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन अब छोटू के आने से उसकी जगह छिन रही थी। उसे जलन होने लगी। उसने एक दिन राजन से कहा, तू गरीबों के साथ बैठता है, तुझे अब हमारी दोस्ती की कदर नहीं। राजन ने साफ कहा, छोटू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह सच्चा है, तुम जैसे नहीं जो सिर्फ फायदे के वक्त साथ होते हो। गुड्डू ने छोटू से बदला लेने की ठान ली। एक रात अचानक गांव में तेज आंधी और बारिश आई। बिजली गिरने से कई घरों में आग लग गई और कई झोपड़ियां बह गई। छोटू का घर पूरी तरह उजड़ गया। उसकी माता पिता बुरी तरह घायल हुए। राजन ने अपने पिता से कहा, पापा, हमें छोटू की मदद करनी चाहिए। और उसके पिता बोले, वह लोग हमारे खेत गंदे करते हैं, उन्हें हटना ही ठीक रहेगा। राजन चुप हो गया, लेकिन अगले दिन वह स्कूल नहीं गया, सीधे बाजार गया अपने जेब खर्च निकालने और ईंट, लकड़ी और छप्पर का सामान लेकर आया। उसने अपने घर के पीछे बगीचे में छोटू और उसके परिवार के लिए एक छोटा सा आसरा तैयार करवाया। राजन के पिता ने जब यह देखा तो गुस्से में आग बबूले हो गए। तू इन नीच लोगों के लिए पैसा उड़ा रहा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजन के आंखों में आंसू आ गया। अगर छोटू जैसे लोग हमारे साथ नहीं रह सकते तो मैं भी आपके साथ नहीं रह सकता। यह पहली बार था जब एक 11 साल के बच्चे ने अपने पिता के सामने खड़े होकर इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। गांव वालों को यह देखकर राजन पर गर्व होने लगा। गुड्डू अब पूरी तरह जल चुका था। एक रात उसने छोटू के बनाए गए नए झोपड़ी में
आग लगाने की कोशिश की, लेकिन राजन ने रंगे हाथ पकड़ लिया। राजन ने गुड्डू को रोका और कहा, अगर तुझे हमारी दोस्ती से जलन है तो जलता रहे, लेकिन मैं अपने दोस्त को कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों ने गुड्डू को स्कूल से निकाल दिया और उसकी हरकतों की निंदा की। राजन की मदद और अपने खुद के संघर्ष से छोटू आगे बढ़ता गया। राजन ने उसे शहर भेजा, उसका हॉस्टल, किताब और हर खर्चा खुद उठाया। अपने जेब खर्च, त्योहार के गिफ्टों से यहाँ तक कि अपने साइकिल तक बेच दी। छोटू ने आईएएस की परीक्षा पास की। 5 साल बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। जिला अधिकारी के रूप में एक युवक अफसर पहली बार रामापुर आ रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, ढोल बज रहे थे और राजन पहली लाइन में खड़ा था, मुस्कुराते हुए। मंच पर चढ़ते ही छोटू ने माइक ली और कहा, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपने मेहनत के वजह से नहीं, बल्कि उस दोस्त की वजह से हूँ जिसने मेरे सपनों पर मुझसे ज्यादा यकीन किया। फिर उसने राजन को मंच पर बुलाया, गले लगाया और कहा, यह सिर्फ एक दोस्त नहीं, यह मेरी ताकत है। राजन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिता भी अब गर्व से भर गए थे। उसने छोटू और उनके माता पिता से माफी मांगी और उन्हें गांव के समस्त नागरिकों घोषणा की। अब छोटू और राजन मिलकर गांव में एक स्कूल चलाते हैं, दोस्त विद्यालय मंदिर, जहां हर गरीब बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। राजन अब एक सोशल वर्कर बन चुका है और छोटे प्रशिक्षित सुधार में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो बिना शर्त निभाई जाए। जात, धर्म, पैसा या सब दोस्ती की दीवार नहीं बन सकती। जब दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो दोस्त ही सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।